दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश की न्यायपालिका से एक हैरान कर देने वाला केस सामने आया है। देश के सीजीआई समेत 16 जज एक व्यक्ति की सुनवाई से दूर भाग रहे हैं। आखिर इस केस में ऐसा क्या है कि सारे के सारे जज इस सुनवाई से किनारा कर रहे हैं, या फिर ये एक अकेला व्यक्ति इतना स्ट्रांग है जिसके केस की सुनवाई करने से सीजीआई ने भी इनकार कर दिया। जिन जजों और कोर्ट को न्याय का अंतिम द्वार माना जाता है, वो सब आखिर एक व्यक्ति को न्याय देने से क्यों बच रहे हैं? इसके पीछे आखिर क्या कारण है? दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ये बात सुनी होगी कि जब आप कुछ अलग करने के लिए जब सही रास्ते पर जाते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके सामने आती हैं और आपको उनसे लड़ना इतना आसान नहीं होता है। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे ऑफिसर के बारे में बात करने जा रहा हूं जो खुद में ईमानदारी की एक मिसाल है। दोस्तों, मैं इन महाशय के बारे में बात कर रहा हूं। ये एक आईएफएस ऑफिसर हैं। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इनका नाम है संजीव चतुर्वेदी। ये एक ऐसे ऑफिसर अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों से लड़ते लड़ते निकाल दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये बंदा कभी भी सिस्टम के आगे नहीं झुका। पूरा सिस्टम इनके खिलाफ फर्जी केसेस, साजिश करता रहा, लेकिन ये नहीं झुके। जब एक अकेला व्यक्ति पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है और अगर वो सही रास्ते पर है तो वो एक अकेला व्यक्ति लोगों के लिए खौफ बन जाता है। लेकिन हाँ, उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को न्याय पाने के लिए जूझना पड़ता है, भटकना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संजीव चतुर्वेदी के केस में सुप्रीम कोर्ट के 16 जजों ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। आखिर क्या कारण है कि सभी जज इनकी केस की सुनवाई करने से खुद को अलग कर रहे हैं? क्या ये लोग डर के मारे दूर भाग रहे हैं? उस रीजन के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर मैं आपको संजीव चतुर्वेदी जी के बारे में बताऊं, जो एक आईएफएस अफसर हैं, इन्होंने जो काम किया अपने पद को बेहतर बनाने के लिए, जो सम्मान, प्रतिष्ठा, अनुशासन, न्याय, करप्शन, जीवन भर उसके लिए काम किया। लेकिन इन सब के बदले शायद एक रिटर्न तो छोड़िए, उन्हें अब इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। दरअसल आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी ने कई विभागों में विसिल ब्लोअर का काम किया। इन्होंने बहुत सारे विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार, करप्शन को एक्सपोज किया। ये व्यक्ति इसी एटीट्यूड और अपनी दमदार पर्सनालिटी के लिए जाना जाता है। लेकिन आज स्थिति ये है कि इस व्यक्ति को इंसाफ पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, लेकिन इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, पूरी कहानी क्या है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन हाँ, आज मैं आप लोगों से आपके ओपिनियन भी जानना चाहता हूं। आप लोग बताइए, हमारा आज का सिस्टम कैसा है, उसमें क्या क्या खामियां हैं। या आज हम कुछ लीगल टर्म्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, जो यहाँ पर न्यायपालिका, न्यायाधीशों के संदर्भ में हमें देखनी होंगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इनका नाम संजीव चतुर्वेदी है, जो आईएफएस अफसर हैं, 2002 बैच के ये अधिकारी हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनकी जर्नी से। इनकी पहली पोस्टिंग शुरू होती है हरियाणा में, और हरियाणा काल इनका है 2002 से 2012 तक। यहाँ पर इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। अवैध पेड़ कटान, अवैध खनन, अरावली क्षेत्र में अतिक्रमण, वन माफिया और राजनीतिक संरक्षण को उजागर किया। ऐसा करने के लिए कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए। अगर संजीव चतुर्वेदी ऐसा कर रहे हैं तो आप इनकी पर्सनालिटी को आसानी से समझ सकते हैं।
दोस्तों, आज हमारे देश में ऐसे बिरले अधिकारी अफसर हैं जो वन माफिया, शिक्षा माफिया, पानी माफिया, जमीन माफिया से सीधे भिड़ जाते हो। तो ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए संजीव चतुर्वेदी उन माफियाओं से तो भिड़ गए, लेकिन इसका अल्टीमेटली परिणाम क्या हुआ? आपको जानकर हैरानी होगी कि संजीव चतुर्वेदी का 5 साल में 12 बार ट्रांसफर हुआ। 2007 में झूठे आरोपों में इनका सस्पेंशन हो गया। उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। इनके पूरे केस में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2007-2011 की 2 सदस्यीय जांच समिति ने संजीव चतुर्वेदी को निर्दोष बताया। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के सीएम हैं, और इनके समेत तमाम अधिकारियों को इसमें दोषी ठहराया गया। इतना ही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 2011 में चार्जशीट भी रद्द कर दी। सस्पेंशन निरस्त कर दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा किसी ईमानदार अधिकारी की सीधी रक्षा बहुत दुर्लभ है, जो कि संजीव चतुर्वेदी जी के संदर्भ में देखने को मिली। हरियाणा के बाद इनकी दूसरी पोस्टिंग दिल्ली में होती है। तो जानते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ इनके साथ। दिल्ली एम्स में इन्हें चीफ विजिलेंस ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली। 18 महीने यहां पर इन्होंने काम किया। 200 प्लस भ्रष्टाचार मामलों की जांच की, मेडिकल उपकरणों की खरीद में घोटाले उजागर किए, फर्जी नियुक्तियों की पोल खोली, वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ रिपोर्ट भी बना दी। जब संजीव चतुर्वेदी इतने डेयरिंग तरीके से काम कर रहे थे तो फिर इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि पूरा सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन उन्हें रिवॉर्ड तब मिला, हिम्मत तब मिली, जब साल 2015 में संजीव चतुर्वेदी को ईमानदारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन हैरानी की बात देखिए, संजीव चतुर्वेदी को जो पैसे मिले थे पुरस्कार में, ये सारे पैसे, पुरस्कार की जो राशि थी, उन्होंने सरकार को दान कर दी। दोस्तों, इससे ईमानदार, इससे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति कहां मिलेगा आज हमारे देश में। अब हम दोस्तों असली विवाद की बात करने जा रहे हैं। असली विवाद, आखिर 16 जजों ने क्यों इतने ईमानदार व्यक्ति के केस सुनने से इनकार कर दिया, क्यों? तो असली विवाद है 16 जजों का सुनवाई से खुद को अलग कर लेना। जब कोई जज किसी केस की सुनवाई से खुद को अलग करता है तो उसे रिक्यूजल कहा जाता है इंग्लिश में। रिक्यूजल का मतलब होता है जब कोई जज किसी केस को सुनने से पहले हट जाए, उस केस पर ध्यान न दे, उस केस से खुद को अलग कर ले। आमतौर पर रिक्यूजल का उपयोग तब होता है जब निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाए। लेकिन इतने ईमानदार अफसर का केस अगर न्यायपालिका के जज, न्यायपालिका के बड़े जज नहीं सुनेंगे तो फिर सवाल तो खड़े होते हैं। इस पूरे विवाद में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 2016 से 2025 के बीच कुल 16 जजों ने संजीव चतुर्वेदी के मामलों से खुद को अलग कर लिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई, यूयू ललित, उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज, कैट के सदस्य, जिला न्यायालय के मजिस्ट्रेट तक शामिल हैं। किसी ने भी लिखित में कोई कारण भी नहीं बताया कि वो आखिर इस केस से खुद को क्यों अलग कर रहे हैं। संजीव चतुर्वेदी का ये केस आगे बढ़ता है। कहा जा रहा है कि 2016 में उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल में 0 कर दिया गया। कैट, जिसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहा जाता है, उसने 2017 में इस पर स्टे दे दिया। फिर क्या हुआ? फिर कैट ने सो मोटो लिया। कोर्ट ने ईमानदार अफसर संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ कंटेम्प्ट जैसी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद फिर वही कहानी शुरू हुई। एक एक करके जज रिक्यूज करते चले गए। अक्टूबर 2025 तक 16वां रिक्यूजल हो चुका है। 16 जजों ने संजीव चतुर्वेदी के केस से खुद को अलग कर लिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि जजों ने ये केस सुनने से, इनका केस सुनने से क्यों अलग कर लिया?
कहा जाता है कि संजीव चतुर्वेदी ऐसे लोगों से पंगा ले चुके हैं, ऐसे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि इतने बड़े बड़े नेताओं पर, इतने बड़े बड़े ऑफिसर पर आरोप है, इसीलिए अदालत के बड़े बड़े जजों ने रिक्यूज कर दिया है। अब बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, क्या न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? हमारे संविधान में प्राकृतिक न्याय का भी जिक्र किया गया है। प्राकृतिक न्याय का मतलब क्या है? किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो जब कानून, संविधान ये कहता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, तो फिर संजीव चतुर्वेदी जैसे ईमानदार अफसर का केस सुनने से जज क्यों इनकार कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि पूरा मामला फिर से अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब जो चीफ जस्टिस जो सूर्यकांत हैं, वो इस केस में कहा जा रहा है सुनवाई कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन लोग इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि इस केस को फिर से रीओपन किया जाएगा और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ जज इस केस को सुनने में दिलचस्पी लें, हिम्मत दिखाएं, जिससे संजीव चतुर्वेदी जैसे अफसर को न्याय मिल पाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से संजीव चतुर्वेदी का केस नहीं सुना जा रहा है, इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? संजीव चतुर्वेदी जैसा कोई अफसर इस देश में आज मौजूद है? आपके आसपास कोई मौजूद है जो इस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हो, जो इस तरीके से ईमानदारी की मिसाल पेश कर रहा हो? और नए सीजेआई सूर्यकांत से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? क्या अब सुप्रीम कोर्ट के जो नए सीजेआई हैं वो इस केस में सुनवाई करके कोई नजीर पेश करेंगे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।